नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ईमानदारी और सच्चाई की राह पर शुरुआत में बहुत कांटे होते हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, सब आपको पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ़ बुलाते हैं, आपका मजाक तक उड़ाते हैं। और इस राह में शुरुआत में तो आप अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को एहसास होने लगता है कि आप सही थे, तो सब आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेईमानी की राह होती है। शुरुआत में ये राह बहुत ही अच्छी लगती है सभी को, ये क्योंकि आसान होती है और सभी इसी के साथ जुड़ते चले जाते हैं, उस व्यक्ति के साथ जो उस राह पर चल रहा होता है। लेकिन इसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, कुछ ही सालों बाद सभी उससे दूर छिटकने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत और चीन के साथ, भारत की इसरो और चीन की चाइनीज स्पेस एजेंसी के साथ में। भारतीय इसरो को शुरू में बहुत मजाक बनाया गया था। जी हाँ, शुरुआत के दशकों में तो तमाम देश भारत को क्रिटिसाइज करते थे कि क्यों भारत इसरो पर इतना पैसा लगा रहा है, भारत तो भूखे नंगों का देश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ सब जुड़े हुए थे, चाइनीज स्पेस एजेंसी, जो शुरुआत में चोरी कर कर दुनिया की टेक्नोलॉजी से अपने सैटेलाइट और अपने स्पेस प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही थी। तब दुनिया को एहसास नहीं था इसका, वो सिर्फ पैसे के बल पर थी। वहीं भारतीय इसरो भारतीय वैज्ञानिकों के कंधों पर खड़ा था, और इसी का नतीजा आज है कि आज पूरा यूरोप भारत का साथ देने के लिए आतुर है। भारत को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ा है 20 देशों को यूरोप के, जो भारत का साथ देंगे एक बहुत ही बड़े मिशन पर। वहीं चीन आज अकेला पड़ा हुआ है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को डर लगता है कि अगर हमने चीन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो वो हमें पूरा ही खा जाएगा। यही चीन की प्रवृत्ति रही है पिछले 2 से 3 दशकों में। अब बात करते हैं कि भारत की मदद के लिए किस ऑपरेशन के लिए भारत की मदद की जा रही है। दरअसल भारत एक वीनस पर यानी शुक्र ग्रह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान भेजने वाला है, शुक्रयान-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तकरीबन 4 सालों तक शुक्र ग्रह को स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि वहाँ पर जीवन के कुछ स्रोत हैं या नहीं, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि शुक्र ग्रह पर पानी की मौजूदगी है। ऐसे में भारत की मदद के लिए तमाम यूरोपियन देश खड़े हो गए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये मिशन बहुत ही अहम है पूरी मानव जाति के लिए, और ये सफल होता है तो ये सबके लिए वरदान साबित होगा। तो ऐसे में भारत को मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय जो इसरो है उसके पास हमेशा से ही फंड की कमी रही है, पैसों की कमी रही है। पहले तो इसलिए कि सरकारें पैसा नहीं देती थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि अब इसरो को बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ज़्यादा हो गए हैं। पैसे भले ही सरकार ने ज़्यादा दे दिए हो, लेकिन अब प्रोजेक्ट भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं शुक्रयान के लिए भारत को अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है बहुत ही एडवांस, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में फ्रांस, रशिया और ऐसे ही बहुत सारे जो ताकतवर देश हैं, सभी ने भारत के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं कि हम आपको पेलोड देंगे शुक्रयान-1 के लिए, मतलब कि अलग अलग टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और भारत को मदद इतनी ज़्यादा मिली है कि आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि भारत को 20 देशों को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ा है कि हम इनमें से इन देशों को चुनेंगे, और फिलहाल उस 20 में से भी सिर्फ एक को ही चुना गया है। फ्रांस और रशिया ने मिलकर एक पेलोड बनाया है, उसे इंटीग्रेट किया जाएगा शुक्रयान-1 में। और इसके अलावा और भी जो 19 हैं उन्हें भी रिव्यू किया जा रहा है कि उनमें से कौन से भारत के काम आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि भारत चीन जैसा देश नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि अगर हमें इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं शुक्रयान-1 से, जो वहाँ पर स्टडी करेगा, तो हम सबके साथ बांटेंगे इसे। और साथ ही जो जिस देश ने मदद करी है, आने वाले समय में हम अगर वो शुक्रयान पर कुछ भेजना चाहते हैं या अंतरिक्ष में कुछ भेजना चाहते हैं, तो हम उनकी भी मदद करेंगे। तो इसीलिए अच्छाई का हमेशा जो सबक होता है, जो फल होता है, वो अच्छा ही मिलता है। शुरुआत में भले ही हमारी जो इसरो को क्रिटिसाइज किया जाता था कि हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, हम इतना ज़्यादा स्पेस पे पैसा क्यों लगा रहे हैं, लेकिन आज वही देश इसरो के इस मिशन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इस पर लग गई हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में किसी ने भी शुक्र ग्रह पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब इसकी प्रॉपर स्टडी करेगा भारत, और इसको लेकर पूरे वैज्ञानिक जगत में एक उत्साह का माहौल है, और भारत को एक उम्मीद की नज़र से देखा जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।